रोहित ठाकुर जी से बहस करवानी है तो मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा, जयराम ठाकुर जी को, सुरेश भारद्वाज जी को आना पड़ेगा। उनके साथ राजनीति शुरू की रोहित ठाकुर जी ने 22-25 साल से राजनीति की उन्होंने। वो सीपीएस रहे हैं और ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र स्वर्गीय बरागटा जी में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो मंत्री थे, उनको भी हजारों वोटों से हराया है, सबसे ज्यादा वोटों से मंत्री को हराया रोहित ठाकुर जी ने। और जब उनसे वो जीते, जितनी बार भी जीते उतनी बार 1-2 हजार वोटों जीते हैं। ये कद है रोहित ठाकुर जी का। 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो है रोहित ठाकुर जी से मांग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड जब हमने दिखाना है तो हम जनता के बीच उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाएंगे। सीएम आवास पे नाटी डाली, हम तो खुद भी नाटी डालने वाले लोग हैं, पहाड़ी कल्चर है नाटी से, हमको तो कितना दुख नहीं है, पर नाटी डालने का कोई अभिप्राय तो होना चाहिए। भगवान गिरफ्तारी दे रहा है, आप जो है नाटी डाल रहे हैं। अरे शर्म नहीं आई आपको? जब आप ये बोलते थे कि मैं ना हूँ कांग्रेस वाला, ना हूँ हम भाजपा वाले, हम है सेब वाले, तब कहाँ गया आपका सेब? फिर नहीं आपको शर्म आई जब आप नाटी डाल रहे थे? हमारे लोग गिरफ्तार थे बालूगंज थाना के अंदर। हम आपके अंतरात्मा ने आपको नहीं झकझोरा? आप जुब्बल नावर कोटखाई छोड़िए, सभी से बहुल क्षेत्रों के लोगों को जवाब दीजिए कि अगर आप मसीहा बनते हैं तो किस बिना पर मसीहा बनते हैं? आप तो जो है बिल्कुल भी उनको सपोर्ट करने को राजी नहीं है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 29 स्कीम्स एमएलए प्रायोरिटी के तहत 116 करोड़ की सर्वाधिक यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई थी तो वो जुब्बल नावर कोटखाई थी। यदि आप इसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के जो पिछला 4 वर्ष का कार्यकाल रहा उससे करेंगे तो मात्र 3 डीपीआर 16 करोड़ की राशि से जो है इस क्षेत्र को स्वीकृत हुई। अब आप बताइए कि सीएम की रोहित ठाकुर जी के साथ नहीं बनती थी या जो आपके विधायक थे उनकी सीएम के साथ नहीं बनती थी। गुम्मा के भीतर जो हमारा सीए स्टोर है वो भी उसी 1134 करोड़ के तहत जो है अपग्रेड हो रहा है और साफ तौर पर लिखा है जो प्राला में जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी 1134 करोड़ के हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि ये सपना आपका नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का सपना था, राजा वीरभद्र सिंह जी का सपना था, मैडम स्टोक्स जी का सपना था, जिनके प्रयासों से ये प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। जो आपका सपना था वो सपना गुम्मा के भीतर 2012 में चुनाव से कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने एक प्रोसेसिंग प्लांट का स्टोन रखा था और वो आज तक वो स्टोन जो है झाड़ियों में उग चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का सपना था जिसके नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और ये कहा गया कि गुम्मा के अंदर जो है प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। और साथ में एक और सपना वहां पर था जो सेब के नाम पर किसानों और बागवानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सेब से जो है वाइन बनाई जाएगी। एक फैक्ट्री जो वहां पर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी का सपना था। आज दिन तक वो सपना झाड़ियों में दब चुका है। मैं चेतन जी को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप कांग्रेस के प्रयासों से जो प्रोसेसिंग प्लांट प्राला में बन रहा है वहां आप मीडिया के बंधुओं को लेकर गए, तो एक बार आप जाकर गुम्मा के अंदर जो आपका सपना है मीडिया के बंधुओं को लेकर वहां भी जाइए, वहां भी दिखाइए कि आपका सपना किस तरह वहां झाड़ियों में दबा है। सेब के नाम पर आप लोगों ने कहा कि यहां पर वाइन बनेगी, आज दिन तक एक भी दाना वहां सेब का नहीं गया उस फैक्ट्री में, और उसके साथ जो प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास है वो तमाम चीजें जो है झाड़ियों में दबी है। ये आपका सपना था। आज इस प्रेस वार्ता को करने का जो एक मुख्य मकसद है, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी में जो नए नए मौलवी जिनको भारतीय जनता पार्टी में जाके अभी 10 दिन हुए हैं, जिस प्रकार वो आए दिन नई नई टिप्पणियां करते हैं, बागवानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके प्रहार करते हैं, उस विषय को लेकर आज उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रोहित ठाकुर जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती है। 6 चुनाव वो जुब्बल नावर कोटखाई से लड़ चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी और इस तरह की टिप्पणी जरा सोच समझकर करें और अपना राजनीतिक कद आंक कर जो है उन पर राजनीतिक टिप्पणी करें। अभी आपको पुनः पार्टी में जाके आप पहले फूल वाले थे, फिर सेब वाले हुए, अब पुनः फूल वाले हुए, आपको जाकर अभी 9-10 दिन हुए, आपकी शुरुआत फिर से हुई है। तो अपना राजनीतिक कद देखकर जो है किसी पर टीका टिप्पणी करें। वो चुनाव से पूर्व अपने आप को कहा करते थे कि मैं सेब
मैं सेब वाला हूं, उन्हें चुनाव चिन्ह सेब मिला, हम सेब वालों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मेरा सेब के प्रति ये विजन है वो विजन है। परंतु आज जब सेब का बागवान सड़कों पर उतरा है, जब सेब पर इतना घोर संकट आया है, इस सरकार ने पूरे अपने कार्यकाल में सेब बागवानों की अनदेखी की है, तो बागवानों की समस्याएं कभी उन्हें मिथ लगती है और कभी कभी जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी राजनीतिक विचारधारा को पीछे छोड़कर किसान बागवान सड़कों पर है अपनी समस्याओं को लेकर, वो समस्याओं को जो है ब्रांडिंग कह रहे हैं। बड़े दुख और शर्म की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र से है जो सेब की समस्याओं पे जो आवाज उठा रहे हैं किसान बागवान, उन किसान बागवानों को जो है ब्रांडिंग कह रहे हैं। बड़ा दुख हमें होता है कि इस तरह के नेता अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए चुनाव से पूर्व बड़ी बड़ी बातें करते थे, परंतु अब जब पुनः भारतीय जनता पार्टी में वो गए तो सरकार की और अपनी पार्टी की वाहवाही कर रहे हैं और किसानों और बागवानों की समस्याओं को वो कभी मिथ बोलते हैं, कभी ब्रांडिंग बोलते हैं। और चुनाव से पूर्व वो कभी कहते थे कि हम भाजपा वाले नहीं, ना भाजपा वाले हैं ना कांग्रेस वाले, हम तो सेब वाले हैं। पिछले दिनों भी हमने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो जो प्रोसेसिंग प्लांट पराला के भीतर लग रहा है, वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है हमारा सपना था, ये इसके लिए हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा योगदान किया और उन्होंने जयराम ठाकुर जी का बार बार धन्यवाद किया। आपके माध्यम से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको धन्यवाद करना ही था तो एक बार स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी का धन्यवाद करते, जिनके प्रयासों से वो जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो बनकर तैयार हो रहा है। और पहले तो वो कहते थे कि ये हमारा सपना है, परंतु वो धीरे धीरे ये मानने लग गए हैं कि ये प्रोसेसिंग प्लांट जो है 1134 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, जो सरकार की लेट लतीफी के कारण 1066 करोड़ का रह चुका है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कटौती की, अब वो धीरे धीरे मानने लगे हैं कि ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है ये उसके तहत बन रहा है। मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे ये भी मानेंगे कि ये कांग्रेस सरकार की देन है। मैं आपको विधानसभा का प्रश्न है उसके उत्तर दिए गए हैं, उसमें साफ तौर पर ये पूछा गया है कि ये, और रोडू के जो हमारे विधायक आदरणीय मोहनलाल ब्राक्टा जी, उनके द्वारा ये प्रश्न 11/8/2021 को विधानसभा के भीतर लगाया गया था कि 1134 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है उसके तहत क्या क्या बनने जा रहा है। और इसके उत्तर में जो उत्तर दिया गया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुम्मा के भीतर जो हमारा सीए स्टोर है वो भी उसी 1134 करोड़ के तहत जो है अपग्रेड हो रहा है। और साफ तौर पर लिखा है जो पराला में जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी 1134 करोड़ के इस हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि ये सपना आपका नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का सपना था, राजा वीरभद्र सिंह जी का सपना था, मैडम स्टोक्स जी का सपना था, जिनके प्रयासों से ये प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। जो आपका सपना था वो सपना गुम्मा के भीतर 2012 में चुनाव से कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने एक प्रोसेसिंग प्लांट का स्टोन रखा था और वो आज तक वो स्टोन जो है झाड़ियों में उग चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का सपना था जिसके नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और ये कहा गया कि गुम्मा के अंदर जो है प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। और साथ में एक और सपना वहां पर था जो सेब के नाम पर किसानों और बागवानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सेब से जो है वाइन बनाई जाएगी। एक फैक्ट्री जो वहां पर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी का सपना था। आज दिन तक वो सपना झाड़ियों में दब चुका है। मैं चेतन जी को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप कांग्रेस के प्रयासों से जो प्रोसेसिंग प्लांट पराला में बन रहा है वहां आप मीडिया के बंधुओं को लेकर गए, तो एक बार आप जाकर गुम्मा के अंदर जो आपका सपना है मीडिया के बंधुओं को लेकर वहां भी जाइए, वहां भी दिखाइए कि आपका सपना किस तरह वहां झाड़ियों में दबा है। सेब के नाम पर आप लोगों ने कहा कि यहां पर वाइन बनेगी, आज दिन तक एक भी दाना वहां सेब का नहीं गया उस फैक्ट्री में, और उसके साथ जो प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास है वो तमाम चीजें जो है झाड़ियों में दबी है। ये आपका सपना था। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6% जो जीएसटी है वो सरकार वापस दे रही है। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जरा आप बताइए कितने बागवानों और किसानों को अब तक इस 6% जीएसटी का लाभ मिला है। जिस तरह से डीबीटी स्कीम, जिसके तहत सरकार ने जो कीटनाशक और फूलनाशक जो हमारे बागवानों को अनुदान पे मिला करती थी वो स्कीम बंद की,
फिर डीबीटी स्कीम लाई और 10 करोड़ का जो हमारा बजट था वो एज इट इज लंबित रहा। उसी तरह इस स्कीम के तहत भी एक भी किसान और बागवानों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और जो ये डीबीटी स्कीम थी, जब सरकार के अंतिम साल रही है और बागवानों का भी जो है स्प्रे शेड्यूल खत्म हो रहा है, अब जाकर चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये डीबीटी स्कीम बहाल की, केवल और केवल अपनी वाहवाही लूटने की। यदि सरकार को इतनी चिंता होती किसानों और बागवानों की, तो इस स्कीम के लिए पहले से इसे बहाल किया जाता और किसानों और बागवानों को डायरेक्ट जिस तरह से कीटनाशक और फफूंदनाशक प्रोवाइड किया जाता है उसी तरह मिलता। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि MIS के तहत जो है जयराम जी ने 2 रुपए 3 रुपए बढ़ाए और हम किसानों और बागवानों की इतने हितैषी है। सबसे पहले तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यदि MIS हिमाचल प्रदेश में शुरू किया तो ये कांग्रेस सरकार की देन है। दूसरी बात, आज जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप 3 रुपए बढ़ाकर ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 15 रुपए की बोरी किसानों और बागवानों को मिलती थी, आज वो 30-30 रुपए में मिल रही है। आप बताइए कि वो 3 रुपए जो बढ़ाए हैं उससे क्या किसानों और बागवानों को फायदा होगा। पीपी सेंटर की बात वो कर रहे थे, मैं उनकी सारी बातें सुनी, तो मैं इस आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि 354 पीपी सेंटर पूरे प्रदेश में जो खोले गए थे, उसके तहत 99% जो हमारे पीपी सेंटर थे वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और यदि 4-5% जो आपने खोले भी है, 5% पीपी सेंटर, वो विदाउट जो पोस्ट क्रिएशन है वो चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने खोले और आज आप जो है अपने आप को किसानों और बागवानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हो। आज वो 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो है रोहित ठाकुर जी से मांग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड जब हमने दिखाना है तो हम जनता के बीच उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाएंगे। और जनता जनार्दन ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया है, रोहित ठाकुर जी की काबिलियत को देखते हुए आशीर्वाद दिया है, और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि जुब्बल नावर कोटखाई की जनता जो है रोहित ठाकुर जी को फिर से आशीर्वाद देगी। और जो रिपोर्ट कार्ड की आप बात करते हैं, पहले अपना राजनीतिक कद ऊंचा करिए, अभी आपको कुछ दिन हुए हैं, और जो हमने रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है वो हम जनता जनार्दन के बीच लेके जाएंगे। और आप जो है अपनी जो 4 साल की नाकामियां है उसको छुपाने के लिए जो है रोहित ठाकुर जी से 8, 9, 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि झूठ कहते हैं कि भाई रोहित ठाकुर जी ये कहते हैं कि मेरी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से नहीं बनती थी और अब जो है जयराम जी से नहीं बनती है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 29 स्कीम्स MLA प्रायोरिटी के तहत 116 करोड़ की सर्वाधिक यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई थी तो वो जुब्बल नावर कोटखाई थी। यदि आप इसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के जो पिछला जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा उससे करेंगे तो मात्र 3 DPR 16 करोड़ की राशि से जो है इस क्षेत्र को स्वीकृत हुई। अब आप बताइए कि CM की रोहित ठाकुर जी के साथ नहीं बनती थी या जो आपके विधायक थे उनकी CM के साथ नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 96 करोड़ की राशि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई, जो पिछला जो रोहित ठाकुर जी का कार्यकाल था। और जो ये 4 वर्ष थे इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक भी सड़क जो है स्वीकृत नहीं हुई। CRF के तहत 30 करोड़ की राशि जो है हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई पिछले रोहित ठाकुर जी के कार्यकाल में। और जो 4 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे इसमें एक भी रुपया जो है CRF के तहत हमारे क्षेत्र को नहीं मिला। 2 NH, चाहे वो ठ्योग हाटकोटी खड़ा पत्थर की बात करें, चाहे वो आप हाटकोटी से जो पोंटा का जो NH है उसकी बात करें, ये भी हमारे कांग्रेस कार्यकाल में जो रोहित ठाकुर जी जब CPS थे उस समय हुआ। 2012 से 17 के बीच 80 रोड्स की पासिंग सर्वाधिक हमारे जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र में हुई। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के जो 4 वर्ष की तुलना करेंगे, मात्र 6 सड़कों की पासिंग जो है, 6 सड़कों की जो बनी है वो 4 वर्षों में है। 24 10+2 जो है हमारे क्षेत्र को, जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के और रोहित ठाकुर जी CPS थे, 24+2 हमारे क्षेत्र को सर्वाधिक दिए गए और 12 स्वास्थ्य संस्थान हमारे क्षेत्र के लिए खोले गए। अब आप बताइए कि ये किसकी नहीं बनती? आपके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। 4 वर्षों में जो विधायक थे इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बताइए कि किसकी किसके साथ नहीं बनती।
आप इन 8 महीनों का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में केवल 6 डीपीआर हमारे क्षेत्र में बनी है और इन 8 महीनों में 20 डीपीआर रोहित ठाकुर जी ने अपनी कार्य क्षमता के कारण बना दी है। और आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि रोहित ठाकुर जी की नहीं बनती। रोहित ठाकुर जी ने कभी किसी मंच से ये नहीं कहा कि हमारी किसी के साथ नहीं बनती। राजा वीरभद्र सिंह जी का रोहित ठाकुर जी पे पूरा आशीर्वाद था, तभी जो ये काम है जो मैं आपको जो गिने हैं ये संभव हो पाए हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जिस दिवंगत आत्मा के नाम पर, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, उनका मान सम्मान हम भी करते हैं। वो हमारे पूजनीय थे, आदरणीय थे। परंतु जिस तरह से आज चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो प्रदेश सरकार के मंत्री है, आज उनका नाम लेकर और उन पर बड़ी सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि जब वो इस क्षेत्र से पिछला चुनाव जीत कर गए तो उन्हें वो मान सम्मान क्यों नहीं दिया गया जिस मान सम्मान के वो काबिल थे। मंत्री पद के नाम पर जो है इस क्षेत्र की जनता को भ्रमित किया गया कि मंत्री पद मिलेगा, उसी कारण वो चुनाव जीते, परंतु उन्हें जो उचित स्थान सरकार में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और स्वयं बरागटा जी ने वो मीडिया के माध्यम से हो और विधानसभा के भीतर हो, आपने सुना कि वो स्वयं ये कहते थे कि जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो लावारिस हो चुका है। और वो स्वयं ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे सुरेश भारद्वाज जी और महेंद्र सिंह जी, ये तीनों जो है मेरे काम नहीं होने दे रहे और उन्होंने जो है मेरा जो है सरकार में रहना मुश्किल कर दिया है। ये स्वयं उन्होंने स्वीकारा था कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है लावारिस हो गया। और आज आप जो है रोहित ठाकुर जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको यही बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो झूठ की राजनीति है, होची राजनीति है, वो ना ही करें तो बेहतर होगा। आज वो बागवानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हुआ, वो हुआ, हमने बागवानों के लिए ये किया, वो किया। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पूर्व में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एपीडा के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लिए सीए स्टोर स्वीकृत हुए थे। आप बताइए कि वो किसके कार्यकाल में वो सीए स्टोर कैंसिल किए गए। ये वही भाजपा सरकार है, ये वही लोग हैं जिन्होंने एचपीएमसी की जो लैंड हमारी चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन सिटी में थी वो बेचकर जो है एचपीएमसी की जमीनें बेची। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि 100 दिन के भीतर जो है हम गुम्मा की जो काटन फैक्ट्री है उसको चलाएंगे, परंतु वो काटन फैक्ट्री जो है कौड़ियों के भाव इन लोगों ने जो है बेच दी। आज उसका खमियाजा जो है हमारे किसानों और बागवानों को जो है भुगतना पड़ रहा है। जो जिस सोच के साथ कांग्रेस सरकार ने वो कारखाना गुम्मा के भीतर स्थापित किया था, उस सोच को इन्होंने जो है बेचकर खाया। ये वही लोग हैं और आज जो है अपने आप को सेब की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नए नवेले जो भाजपा में अभी आए हैं, कभी उछल करके सेब वाले बनते हैं, कभी कूद करके बीजेपी वाले बनते हैं। उनका तो बीजेपी वालों को भी भरोसा नहीं कि हमारे साथ कब तक है। वो उन पर जुगल कोठे वाले, नावर वाले क्या भरोसा करेंगे। तो इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। नए लोग हैं, वो उनको उनका जो झूठ है, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति ले आई उन्होंने यहाँ पे। मुझे बोलते बड़ी जो है लज्जा आ रही है कि इस प्रकार की राजनीति यहाँ नहीं होती थी। पुराने जो हमारे यहाँ भाजपा के लीडर यहाँ सिलेक्शन लड़ा करते थे, इस प्रकार की राजनीति तब भी नहीं होती थी। वो जो बात बोलते थे उसमें हमने 100 बार उनका कटाक्ष किया है। मैंने स्वयं स्वर्गीय बरागटा जी का कटाक्ष कई बार किया है, परंतु सभ्य शैली में। और उन्होंने कभी भी झूठ इतना नहीं बोलते थे। वो जिस झूठ का कि नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ के जो नए नेता रखे, जो भाजपा में 10 दिन में उनको आकर के वो उनका मुकाबला करते हैं। मैं 2-3 बाकी तो इन्होंने सारी बातें कर दी। अभी इन्होंने कहा परसों नाटी डाली जी, हमारे आपके सीएम आवास में नाटी डाली। हम तो खुद भी नाटी डालने वाले लोग हैं। पहाड़ी कल्चर है, नाटी से हमको तो कितना दुख नहीं है, पर नाटी डालने का कोई अभिप्राय तो होना चाहिए। भगवान गिरफ्तारी दे रहा है, आप जो है नाटी डाल रहे हैं। अरे शर्म नहीं आई आपको? जब आप ये बोलते थे कि मैं ना हूं कांग्रेस वाला, ना हूं हम भाजपा वाले, हम हैं सेब वाले, तब कहाँ गया आपका सेब? फिर नहीं आपको शर्म आई जब आप नाटी डाल रहे थे? हमारे लोग गिरफ्तार थे बालूगंज थाना के अंदर। हमारे नेता वो ये बात बोलने वाली नहीं थी। ठाकुर साहब ने, हम सब ने मना कर रखा कि हम राजनीति नहीं करेंगे इस पर। हम लोग इतनी बारी हम लोगों ने सिर्फ किसान मोर्चा में हम लोग धरने में लास्ट पे बैठे रहते, कभी भाषण नहीं दिया आज तक, कभी हम आगे फोटो खिंचवाने नहीं गए, कभी हमने राजनीति नहीं की। हम बागवानों के साथ खड़े, हमारे नेता रोहित ठाकुर जी जो लगातार बागवानों के साथ खड़े हैं, कभी उन्होंने राजनीति नहीं की, कभी जो है मंच पर नहीं गए, सिर्फ बागवानों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक आदमी बोलते हैं कि ये है मिथ है, इट इज मिथ।
ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है भाई। ये पहले जब सेब वाले थे तब इसको इंटरनेशनल वो बताते थे कि भाई ये तो बड़ा गलत है। आजकल जब भाजपा में है तब बोलते कि इट इज अ वेरी बिग मिथ, ये बहुत बड़ा भ्रम है और ये जो है इंटरनेशनल इसमें जो है अफेयर की दिक्कत है। और पहले तो आप ऐसा बोलते थे कि भाई हम तो जो है सरकार सॉल्व करवाएगी प्रॉब्लम, हम तो सेब वाले हैं। आज बागवान गिरफ्तारी दे रहे हैं और आप जो है सीएम आवास में जाकर के नाटी डाल रहे हैं। क्या आपके अंतरात्मा ने आपको नहीं झकझोरा? आप जुब्बल नावर कोटखाई छोड़िए, सभी से बहुल क्षेत्रों के लोगों को जवाब दीजिए कि अगर आप मसीहा बनते हैं तो किस बिना पर मसीहा बनते हैं? आप तो जो है बिल्कुल भी उनको सपोर्ट करने को राजी नहीं है। 2-3 हमारे और मित्र हैं यहाँ रोडू से, बालनाटा जी भी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो बोलते हैं कि भाई ये तो जो है तो बागवानी नहीं है। अरे जो डोडरा कुआं से 84 साल की माँ आई है वो बागवान नहीं है? करसोग से उन्ना से जो है छोटे छोटे बागवान हमारे माता बहनें आ रही है, बागवान नहीं है? जो अपना बगीचे सेब सीजन छोड़ करके लोग वहां पर बैठे, हम कुछ लोगों को शौक है, हमारा रोडू है, हमारा चपाल है, किन्नौर है, हर जगह से वहां लोग आए। ऐसी घटिया राजनीति हमने आज तक नहीं देखी। और आरोप किस पर लगाते हैं? श्री रोहित ठाकुर जी पर आरोप लगाते हैं। ऐसा सहनशील व्यक्तित्व जुब्बल नावर कोटखाई की राजनीति में 22 साल से 25 साल रोहित ठाकुर जी को राजनीति में हो गए। पक्ष भी देखा है रोहित ठाकुर ने, विपक्ष भी दिखाया रोहित ठाकुर ने। उन्होंने कभी जो है इस प्रकार की जो है कभी पर्सनल अटैक करने का काम नहीं किया। वो हमेशा अपने कार्यों को गिनाने का काम करते हैं। अगर उन पर इस प्रकार का अटैक होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उस काबिल पहले बनिए, उस काबिल बनिए तब आप उन पर अटैक कीजिए। आप तो भाजपा से भी निकाले हुए थे, अभी आप वहां गए हैं, आप किसी ऐसे बड़े पद पर नहीं है। आप तो मेरे भाई ने बात कही यहाँ पर कि भाई आप जो कहते थे कि मैं सिर नहीं झुकने दूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब मोदी की लहर चल रही है, जब सिर्फ 18 से 20 स्टेट में तुम्हारी सरकार है, तब भी तुमने सिक्योरिटी जब्त करवाई यहाँ पर। तुम्हारे अहंकार के कारण ऐसा हुआ है। वो नाक झुकना नहीं होता, वो सर झुकना नहीं होता। इस बात का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूं। जब आपने इतना कर दिया था, हमारे गले तक आ गई थी बात। रोहित ठाकुर जी की सहनशीलता को इन लोगों ने जो है मजाक बनाया हुआ है, इसलिए हमको आज प्रेस वार्ता करके यहाँ आना पड़ा। फैक्ट मेरे भाई ने सारे रख लिए। 2-3 जो चीजें छूटती है, अगर यहाँ पर सड़क की बात आती है, लोग बोलते हैं कि ठेव घाटकोटी सड़क का पुराना मुद्दा हो गया। अरे किस बेवकूफ ने कह दिया कि रोहित ठेव घाटकोटी सड़क पुराना मुद्दा हो गया? ये रोडू वाले यहाँ बैठे हैं। अरे अगर ठेव घाटकोटी सड़क नहीं होती, रोड और जुब्बल कोटखाई का सेब सड़ जाता। खड़ा पत्थर से ठेव पहुंचने में 7 दिन लगते थे भाई साहब। 2010 के अंदर सेब सड़ा हमारा सड़क पे, हमको आज भी याद है। और ठेव घाटकोटी सड़क के लिए रोहित ठाकुर जी ने जब रात रात को दंगा गिरता था, रात रात को सड़क की कटिंग होती थी, लोग नाराज होते थे। ठाकुर साहब रात को 12-1 बजे सड़क पर आते थे, लोगों को कंपनसेट करने के लिए हेल्प करते थे। उस सड़क को बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। और ये कहते कि हमने आंदोलन करके जो सड़क बना दी। अगर आंदोलन करने से सड़क बनती तो आंदोलन करने से चपाल की सड़क बन जानी थी। वो आज तक नहीं बनी। चपाल का हाल देख लो पहले आप। मैं उसमें किसी को घेरने का काम नहीं कर रहा हूं। उनकी सड़क देख लीजिए, बागवान रो रहा है वहां पर गाड़ी जाने को तैयार नहीं, कोई गाड़ी वाला चपाल जाने को। कोई हमारा और विधानसभा क्षेत्र की हालत देखो। जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के सड़कों का जाल रोहित ठाकुर जी ने बिछाया है। खबरें होती थी, खबरें नंदन जी खबरें होती थी कि भाई मुख्यमंत्री के इलाके में कम सड़कें मिली है, रोहित ठाकुर जी के इलाके में ज्यादा सड़कें मिली है। ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड। आप 8 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। आपके जो पिछले जो भाजपा के यहाँ 4 साल रहे हैं, उसमें 3-4 सड़कों की भी जिन्होंने नहीं बनी इनसे। रोहित ठाकुर जी ने तो डीपीआर बनवा दी नाबार्ड के लिए 18, 17, 20 और सड़कें पास करवा दी 17 से 20 सड़कें। ये होता है काम करने का तरीका। और सुनिए, आप सबसे बड़ी बात सुनिए, एक इन्होंने यहाँ पर रोड में कॉन्फ्रेंस की थी। इनके जो ये नए भाजपा के लोग बने, यहीं पर की थी, आप लोग सब थे। इन्होंने कहा कि रोहित ठाकुर जी, कुछ दिनों पहले की बात है, जब शिवरात्रि की बात है, कि रोहित ठाकुर जी जो है प्लानिंग की मीटिंग से गायब है, वो गोवा में जाकर के घूम रहे, मस्ती कर रहे हैं। अरे कितने शर्म की बात है। जुब्बल कोटखाई नावर के लोगों ने देखा, संदीप भाई, रोहित ठाकुर जी शिमला में जाकर के प्लानिंग की मीटिंग में भाग ले रहे थे और एक व्यक्ति यहाँ पर क्या करके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे जो है विधायक जो है गोवा में घूम रहे हैं। इतने गिरी हुई राजनीति तो बिहार के अंदर भी नहीं होती, जहाँ की जो है अनपढ़ लोग मैक्सिमम जो हमारे, मैं तो जानता हूँ जिनको की राजनीति करनी नहीं आती, ऐसी राजनीति वहां पर होती है, यहाँ पर नहीं होती थी। और रोहित ठाकुर जी अगले दिन जो है प्लानिंग की मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं आपके सीएम साहब के साथ बैठ करके आपके पीटर हॉफ में। और तो सुनिए, मजे की बात बताता हूँ मैं आपको एक। उसके 2-3 दिन के बाद की बात है ये। शिवरात्रि की छुट्टी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सब शिवरात्रि की छुट्टी मना रहे थे, सारे विधायक, पूरा सेक्रेटरीट खाली था, सिर्फ 2-4 कर्मचारी आए थे। मैं और रोहित ठाकुर जी, मैं स्वयं इसका गवाह हूं। हम लोग सेक्रेटरीट के अंदर सड़कों की किसी काम से ठाकुर साहब मैं खुद गया था। हम जैसे ही हम सेक्रेटरीट से बाहर निकले, अरे वाला जो हमारा मालरोड की तरफ रोड आता है, वहां पर हम खड़े थे और परे से हमारे चेतन भाई आ गए। वो तो शायद उस टाइम सेटिंग कर रहे थे कैसे बीजेपी में मेरी एंट्री हो। हम तो जनता के काम करवाने सेक्रेटरी ठाकुर साहब गए थे। तो ठाकुर साहब ने एक बात बोली, उनसे मिले चेतन भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ, क्या नाम ले रहा हूँ मैं, कि भाई जो है आप तो कह रहे थे कि मैं गोवा में हूँ, मैं तो शिवरात्रि के दिन जब लोग छुट्टियां मना रहे हैं तब भी हम लोगों के काम में लगे। ऐसा हमारा विधायक रोहित ठाकुर जी है, ऐसे हमारे पास नेता है। तो ये बातें हैं, ऐसे आदमी पर अटैक नहीं करना चाहिए, ऐसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। जुब्बल नावर कोटखाई ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसकी साथ पूरा हिमाचल प्रदेश मानता है, जिसके विकास की बातें जुब्बल पूरा हिमाचल प्रदेश मानता है। इस ऐसे अपने क्षेत्र को राजनीति कीजिए। पक्ष का विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भाजपा का विधायक बनता है तो कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है विपक्ष में, कांग्रेस का विधायक बनता है तो भाजपा का विपक्ष होना बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, तब काम होते हैं। पर विपक्ष का असभ्य होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये हमारी जो राजनीति लोकतंत्र के अंदर होती है उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। आप बोलते हैं कि डिबेट कीजिए,
आप बोलते हैं वार्तालाप कीजिए, लोकतंत्र में हम भी बोलते हैं लोकतंत्र की जीवंतता का सबूत ही डिबेटें हैं, चौपाले हैं, लोकतंत्र की जो जीवंतता का सबूत जो है कि वार्तालाप है, लेकिन उसका कोई स्तर भी तो होना चाहिए। हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर आपको रोहित ठाकुर के 8 महीने का वो चाहिए, हमसे डिबेट कीजिए। हम आप जो है अभी भाजपा के कार्यकर्ता है, आपका लेवल हम कार्यकर्ताओं से हम हमारा कोई भी कार्यकर्ता चूज कर लीजिए, जहां आप जगह बताएंगे, जहां आप जिस विषय पर आप बोलेंगे, मैं भी नहीं आऊंगा, आप किसी भी कार्यकर्ता को बोल दीजिए, आप भी कार्यकर्ता हम भी कार्यकर्ता, आपसे बहस करेंगे। रोहित ठाकुर जी से बहस करवानी है तो मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा, जयराम ठाकुर जी को, सुरेश भारद्वाज जी को आना पड़ेगा। उनके साथ राजनीति शुरू की रोहित ठाकुर जी ने 22-25 साल से राजनीति की उन्होंने, वो सीपीएस रहे हैं और ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र स्वर्गीय बरागटा जी में उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो मंत्री थे, उनको भी हजारों वोटों से हराया है, सबसे ज्यादा वोटों से मंत्री को हराया रोहित ठाकुर जी ने। और जब उनसे वो जीते, जितनी बार भी जीते उतनी बार 1-2 हजार वोटों जीते हैं। ये कद है रोहित ठाकुर जी का, और ऐसे व्यक्तित्व है रोहित ठाकुर जी, कभी भी गणेश परिक्रमा वाली राजनीति नहीं करते, वो कभी दिल्ली के चक्कर नहीं काटते, वो कभी कहीं दफ्तरों के वो काटते हैं, दफ्तरों के चक्कर। उनको सेक्रेटरीट का आज सरकार नहीं है, आज सरकार नहीं है, सेक्रेटरीट का पियोन जानता है, पियोन रोहित ठाकुर को, छोटा छोटा अधिकारी। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे काम करने खुद दफ्तर जाते हैं। उनको जो बड़े बड़े मंत्री नहीं, जो बड़े बड़े जो दिल्ली वाले लोग नहीं, उनको जानते। क्यों? हमारा नेता जुबल कोठाई के लिए काम करता है, ना कि नेताओं के चक्कर काटने के लिए काम करता है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, इसीलिए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस